ये पहला प्रश्न क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी 21, 42, 63, 84 डॉट 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 कौन सा पद 420 है। प्यारे बच्चों जो है यह प्रश्न जो है आपको बहुत ज़्यादा बार जो है इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और इस बार भी संभावना है कि इस प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो इसको किस तरह से बनाएंगे, क्या इसका बेहतरीन तरीका है, चलिए समझते हैं। देखिए ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपको बोर्ड में जो है एक भी नंबर नहीं काट पाएगा। ये जो है समांतर श्रेणी मतलब एपी का जो है क्वेश्चन है, जिसको करने का क्या तरीका होता है, देखिए आपको क्या दिया है सबसे पहले उसको लिख लेना है। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों आपको जो है ये जो है सीरीज दिया है, तो पहला टर्म जो होता है इस तरह से दिया रहे तो सबसे पहला जो टर्म होता है वो उसे हम लोग ए बोलते हैं। ए बराबर क्या हो गया 21। क्लियर है। अब देखिए इसके बाद क्या करना है आपको, डी क्या होता है सारवर्ग अंतर। डी बराबर क्या होता है, जो दूसरा पद है माइनस पहला पद करना है, मतलब A2 माइनस A1 करना है। क्या करना है, दूसरा पद माइनस पहला पद, मतलब 42 माइनस 21 बराबर क्या हो गया 21। डी निकालने का तरीका आपको पता चल गया, दूसरा पद माइनस पहला पद। क्लियर है प्यारे बच्चों, दूसरा पद माइनस पहला पद। अब देखिए डी जब निकल गया, इसके बाद देखिए और आपको क्या दिया है यहाँ से, अब देखिए आपको क्या दिया है ए एन बराबर 420। अब ये कहिएगा ए एन बराबर 420 कैसे है। देखिए प्यारे बच्चों ए एन का मतलब होता है कि लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या होता है, लास्ट टर्म जो है इस तरह से देखिए सीरीज दिया है 21, 42, 63, 84 डॉट डॉट डॉट, तो सबसे इस तरह से अंतिम जो पद होगा ना यहाँ 420 होगा, यही इसीलिए हम लोग इसे ए एन बोलते हैं। जखने बोले कौन सा पद जो है, इस भाषा को ध्यान दीजिएगा, कौन सा पद 420 है, इसका मतलब है कि ये अंतिम जो है पद दिया गया है, लास्ट टर्म दिया है। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब आपको यहाँ निकालना क्या है, तो एन निकालना है, मतलब कितने टर्म है। क्लियर है, इतना समझ गए, प्रश्न को समझ गए। अब करने का क्या तरीका है, क्या फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है प्यारे बच्चों, इस फॉर्मूला को याद रखिए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ सभी का मान रखेंगे, तो ए एन का मान क्या दिया है 420, तो ए एन बराबर क्या हो गया प्यारे बच्चों 420। अब ए क्या है प्यारे बच्चों 21, फिर प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एन आपको निकालना ही है, तो एन माइनस 1 इंटू डी क्या निकालना है प्यारे बच्चों, डी का मान क्या है 21। अब देखिए यहाँ से क्या करना है प्यारे बच्चों 420 अब बराबर क्या हो गया 21 प्लस, देखिए प्यारे बच्चों इसमें 21 को जो है n माइनस 1 कंप्लीट से गुना कर देंगे, तो 21 को n से गुना करिएगा तो क्या होगा 21 गुने n, फिर माइनस 21 को 1 से गुना करिएगा तो 21 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 21 माइनस में है, यहाँ 21 जो है प्लस में है, इसके पीछे कोई साइन नहीं है तो प्लस छुपा रहता है, तो ये दोनों कट के जीरो हो जाएगा, जब घटाइएगा तो जीरो होगा, तो इसलिए हम लोग काट देते हैं। तो 420 बराबर क्या हो गया प्यारे बच्चों 21 n। अब देखिए यहाँ से जो है n बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 420 है ही, और यहाँ जो है 21 n के साथ जो है गुना में है, अगर n डायरेक्ट निकालते हैं तो ये गुना वाला बराबर के बाईं साइड जाके भाग में हो जाता है, तो यहाँ 21 जो है बट्टे में हो जाएगा, तो यहाँ काटिएगा तो 21 दूनी 20, 21 दूनी 420 हो गया, मतलब 20 जो है आपको n का मान निकल के आ गया। यही आपको जो है निकालना था प्यारे बच्चों, n का मान जो है यहाँ आपको पूछ रहा था, तो 20 आपको निकल गया। प्यारे बच्चों एक बात बताइए, यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है, यह प्रश्न जो समझाने का मैंने आसान तरीका समझाया है, मुझे आशा है आपको पूरी समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से चलिए दूसरे प्रश्न जो आपको बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं इसको बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों इसमें जो है सभी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इस प्रश्न को पढ़िए, कह रहा है यदि किसी एपी का 8वां पद 17 है एवं 14वां पद जो है 29 है, तो उस एपी का सार्व अंतर मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों डी, जो हम बताए हैं डी, ये जो है सार्व अंतर होता है, क्या होगा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्या करना है आपको, देखिए किस तरह से बनाना है, यहाँ क्या दिया है सबसे पहले उसे हम लिख लेंगे, यहाँ जो है लिख देंगे दिया है, क्या क्या दिया है प्यारे बच्चों आपको याद हो। यहाँ देखिए 8वां पद जो क्या दिया है 17 एवं 14वां पद क्या दिया है प्यारे बच्चों 29, ये दिया है, इसको हमने लिख लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे प्यारे बच्चों, देखिए अब एक बात बताइए 8वां पद का मतलब क्या हुआ, मतलब nवां पद, देख रहे हैं क्या टर्म मिल रहा है, nवां पद मतलब 8वां पद या nवां पद, तो ये 8 ये जो है क्या है प्यारे बच्चों, ये जो है क्या है आपको जो nवां पद जब बोले तो क्या फार्मूला यहाँ एक लगता है, ए एन बराबर ए प्लस
n-1 इंटू डी, इस फार्मूला को यहाँ यूज करेंगे। तो आठवां पद का मतलब क्या हो गया, nवां पद का रहा है, तो आठवां पद मतलब n के जगह आपको 8 रख लेना है। क्लियर सी बात है, क्लियर है। क्या करना है प्यारे बच्चों, nवां पद जो है, आठवां पद 17 दिया है, तो n के जगह आपको क्या रखना है, 8 रखना है। तो 8 जो है क्या करेंगे आप, n के जगह 8 रख लेंगे यहाँ जो है। तो ए 8 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस n-1, मतलब 8 माइनस 1 गुने डी आपको निकालना ही है। तो a 8 बराबर क्या हो जाएगा, तो a प्लस 8 में से गया तो 7 गुने डी, ये कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ 17 दिया है। इसे क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया। इसके बाद देखिए इसी तरह जो है यहाँ 14वां पद दिया है, मतलब a जो है आपको यहाँ n के जगह, अब यहाँ क्या मानना है, n के जगह आपको 14 रखना है दूसरा में। तो ये क्या हो जाएगा, a 14 बराबर a प्लस n के जगह क्या रखना है आपको, 14 माइनस 1 गुने डी। अब देखिए ये किसके बराबर दिया है, 29 के बराबर इसका मान दिया है। समझ में आ गया प्यारे बच्चों। इसके बाद a 14 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 14 में से 1 जाएगा 13 गुने डी बराबर 29, ये जो है समीकरण 2 हो गया। इसके बाद क्या करेंगे प्यारे बच्चों, देखिए समीकरण 1 और 2 को हम लोग हल करेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, देखिए प्यारे बच्चों किस तरह से हल करेंगे, समझिए इसका बेहतरीन तरीका। देखिए यहाँ क्या दिया है, यहाँ जो है अब इसका जो है a प्लस 7d बराबर क्या दिया है, 17। दूसरा समीकरण क्या है, a प्लस 13d बराबर 29। क्या करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ जो है समीकरण फर्स्ट में जो है समीकरण सेकेंड घटा लेते हैं। यहाँ साइन देखिए, यहाँ प्लस है तो साइन माइनस होगा, यहाँ भी प्लस है 13 तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो a और a यहाँ कट जाएगा। अब 7d में 13d जाएगा तो कितना बचेगा, तो ये माइनस में होगा क्योंकि माइनस वाला संख्या बड़ा है, तो ये जो है 6d हो गया। फिर इसी तरह जो है माइनस वाला यहाँ भी बड़ा है, तो 17 में से 29 जाएगा तो कितना बचेगा, -12 बचेगा। क्लियर है प्यार बच्चों, समझ में आ रहा है। इसीलिए यहाँ से d का मान क्या हो जाएगा, देखिए माइनस दोनों तरफ है तो कट जाएगा बराबर के, तो 12/6 यानी 2 निकल के आ गया। d को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सार्व अंतर। क्लियर है प्यार बच्चों, सार्व अंतर, यही तो हमें निकालना था। इसका क्या मान आ गया, 2 निकल के आ गया। प्यारे बच्चों यहाँ से अगर आप चाहिए तो a का भी मान निकाल सकते हैं, d का मान यहाँ रख दीजिए किसी भी समीकरण में और यहाँ a का मान आसानी से आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में हमने जो है 2 नंबर के 2 बेहतरीन प्रश्नों को करने का इस वीडियो में पूरा किया है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा, और चाह रहे इस तरह का वीवीआई गैस प्रश्न आपके सामने आता रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।